Hello student, welcome to Arohan Crash Course. What is presented by Gurukul Toppers Choice. मैं माधुरी पाठक आज के सेशन में एक नया टिप और ट्रिक्स लेकर बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए लाए हैं इंग्लिश का मेन क्वेश्चन। क्रैश कोर्स के तहत आपको जैसा पता है कि क्रैश कोर्स का मतलब ही होता है शॉर्ट पीरियड में मैक्सिमम चैप्टर को कवर करना, और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और लास्ट जो क्लास में मैं आपको बताई थी किस तरह से आपका क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन ए और बी। सेक्शन ए मतलब ऑब्जेक्टिव है, 100 क्वेश्चन रहता है उसमें। 100 क्वेश्चन में जिसमें 60 मार्क्स का ग्रामर रहता है, ग्रामर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, और 40 मार्क्स बुक से रिलेटेड, जिसमें से आपको 100 से 50 ही मार्क्स का 50 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। कहने का मतलब है कि यहाँ 50 मार्क्स आपको 100 में से आपको बनाना रहता है। ये आपकी इच्छा है, आप जिसमें बनाए जो अच्छा लगे, जो आपको लगे कि एकदम हम बना सकते हैं। और 50 का 50 इसमें आपका आ ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, और हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप उसमें ज़्यादातर जितना आ रहा है ग्रामर पर फोकस कीजिए, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऐसे बुक वाला भी आता है, अगर कंफर्म हो तभी उसमें टिक कीजिएगा। कहने का मतलब है कि आपको ग्रामर बहुत ज़रूरी है जानना, और ग्रामर से किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन किस पैटर्न का आएगा जो मैं बताऊंगी। तो यहाँ जो है आज और बी सेक्शन में बता दें, बी सेक्शन भी 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका जो है 7 क्वेश्चन रहता है। तो फर्स्ट में जो है आपका एसे रहेगा, निबंध रहेगा, निबंध रहेगा राइट एंड एनी एसे, उसमें भी ऑप्शन रहता है 3-4 रहेगा, और उसमें से आपको कोई एक एसे लिखना रहेगा। जैसे ये 8 मार्क का रहेगा, 152 200 मार्क्स में आपका जो है वर्ड में लिखना रहता है, जो 8 नंबर का है। निबंध लिखने का क्या कला है, स्किल है, उसको भी बताएंगे किस तरह से आप निबंध अच्छा लिख सकते हैं, इम्प्रेसिव आपका मार्क्स उसमें आएगा, अच्छे स्टार्टिंग करना है। और मेन उसमें 3 पॉइंट बताना है, जो कि इसे एक अलग से हम स्पेशल क्लास लेंगे। और लेटर एप्लीकेशन, इसका भी जो है कैसे आता है, फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लिखने का तरीका वो बताएंगे। और फिर जो है दूसरा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट में, जो आता है एक्सप्लेनिंग कॉलम आता है। एक्सप्लेनिंग कॉलम में जैसे है आपको पोएम का कोई स्टेंजा दे दिया जाएगा, उसको एक्सप्लेन करना रहेगा, आपको उसको पकड़ना होगा कि किस पोएम से लिया गया है। वो बहुत इजी है, बता देंगे आपको। प्रोज सेक्शन में भी उसी तरह किसी स्टेटमेंट को दे दिया जाएगा एक्सप्लेन इन एनी वर्ड, उसमें भी ऑप्शन रहता है। जैसे 4 रहेगा तो उसमें से आपको एनी वन करना रहेगा। उसी तरह पोइट्री से भी स्टेंजा रहेगा, उसमें से भी एनी वन, 4-5 रहेगा उसमें एनी वन करना रहेगा। ये सब जितने जो एक्सप्लेनिंग कॉलम है सब 4 मार्क्स का इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन भी जो रहेगा आपका एनी जैसे रहेगा, क्वेश्चन 10 रहेगा, उसमें से एनी 5 सॉल्व करना रहेगा, और उसमें वो 2-2 मार्क्स का रहेगा। शॉर्ट टर्म का मतलब, वेरी शॉर्ट टर्म का मतलब ही होता है 40 to 50 वर्ड। तो इस तरह जो है यहाँ फिर समरी रहेगा पोएम का, एनी वन समरी करना रहेगा जो 5 मार्क्स का रहेगा। उसी तरह एक प्रोज का रहेगा, पोइट्री का, दोनों में से एक एक समरी करना रहेगा, जिसका हम वीवीआई जो मेन है 4 समरी आपको बताएंगे, 4 प्रोज का बताएंगे, उसमें से एक आना ही आना है। ऐसे आएगा तो 4 में से 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन आपको 4 का तैयारी करवाएंगे और समरी करवा के उसका शॉर्ट टर्म करवा देंगे, उसमें जो एक्सप्लेनिंग कॉलम करवा देंगे। लॉन्ग टर्म का जो क्वेश्चन आता है, लॉन्ग टर्म तो नहीं आ रहा है, शॉर्ट टर्म ही आ रहा है, तो वो 2 तरह से आता है, प्रोज या पोइट्री, दोनों में से समरी आएगा। एक तो एक्सप्लेनिंग आ जाएगा प्रोज में से, स्टेंजा स्टेटमेंट का, पोएट्री में से स्टेंजा का समरी आएगा, एक्सप्लेनिंग का रहेगा कॉलम, फिर शॉर्ट टर्म रहेगा। और राइटर्स नेम, जैसे आज अभी तुरंत, हाँ एक बहुत ज़रूरी आज आपको बताने वाले हैं, देखिए बड़ा फनी रहेगा ये क्लास। आज जो है 10 मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स आपके पॉकेट में, आप चाहिए तो एकदम आराम से इसको कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं, 1 नंबर आपका कटेगा नहीं। तो आज के सेशन में ये बहुत ज़रूरी है, हम बताना चाह रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है
पोएट्स का नेम है, केवल याद करना है, ठीक है। इसमें 2 कॉलम बना रहेगा, इधर राइटर्स नेम और चैप्टर्स लेसन नेम। अब देखिए जैसे आपका रेनबो जो है पार्ट 2 में पढ़ना है, इतने प्रोज है, इसका बस राइटर्स नेम याद करना है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, राइटर कौन है? महात्मा गांधी। भारत इज माई होम, कौन है राइटर? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब पिंच ऑफ स्नफ क्या है, कौन राइटर है? मनोहर मालगोलकर। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रांड रसल। आर्टिस्ट सिगा नोवा। अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रीर। हाउ फ्री इज द प्रेस, ड्रोथी एल शेयर्स। द अर्थ एची वेट्स। तो इस तरह से इंडस थ्रू ट्रेवर्साई, पर्स एसबर्ग, ए मैरिज प्रपोजल, एंटन जैकब। तो कहने का मतलब है इस तरह से आपको ये बस याद करना रहेगा राइटर्स नेम। तो राइटर्स नेम जैसे यहाँ आपका रहेगा, चैप्टर रहेगा, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन दिया हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, ये चैप्टर हो गया। यहाँ ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा, इसको क्या करना रहेगा? मैच देम रहेगा। अब इस तरह से यहाँ भी रहेगा, जैसे भारत इज माई होम, पांच रहता है आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, कितना हो गया? 1 2 3 4, और एक चैप्टर मान लीजिए ले लिए हम, द अर्थ, ठीक है। अब यहाँ जैसे है, अब इसका जो राइटर्स जो है आगे पीछे जो है, जैसे इस सीक्वेंस में नहीं रहेगा आपको, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, भारत इज माई होम है, आई हैव अ ड्रीम है, द आर्टिस्ट है, द अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस जैसे यहाँ जैसे राइटर्स नेम रहेगा एच ई बिट्स, ये हो गया। शीगा, एन ए ओ वाई ए। फिर उसके बाद जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। मार्टिन जूनियर। तो यहाँ जैसे सेंटेंस है, अब ये देखिए क्या है, ये राइटर्स नेम है और ये क्या है? लेसन है। तो यहाँ आपको क्या करना है? मैच देम, ठीक है। अब इसको मैच करना है, मैच देम का मतलब इसमें आपको जिसके सामने जो है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किनके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। भारत इज होम किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर। द आर्टिस्ट, शिगा नेवा। और द अर्थ, एची बिट्स। इन दिस वे यू हैव टू मैच। और एक कितने मार्क्स का रहेगा? 5 मार्क्स का रहेगा। 5 में 5 आपका एकदम आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको? बस आपको क्या है? याद करना होगा, राइटर्स नेम याद करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि सेंटेंस किस तरह से क्वेश्चन जो प्रोज में से 5 रहेगा। अब इसी तरह जो है पोइट्री से भी 5 रहेगा। देखिए पोइट्री में जैसे दिया हुआ है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा? वॉल्ट विल्टमैन। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन।
टू ऑटम जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। एन एपिटाफ वाल्टर डी ला मेयर। द सोल्जर रूबर ब्रुक। मैकाविटी 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 ये हुआ है द मिस्ट्री कैट, तो ये क्या है टी.एस. इलियट द्वारा। फायर हिम के एन दरुवाला। एंड स्नेक डी.एच. लॉरेंस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास। ये भी इसी तरह जैसे 2 कॉलम रहेगा मैच देम में, और आपको उसमें भी 5 क्वेश्चन रहेगा। 5 में से जो है इसी तरह पोएम का भी जैसे है यहाँ भी इसी तरह रहेगा 5 मार्क्स का मैच देम। ये 5 मार्क्स का आ रहा है। उसी तरह यहाँ जैसे लिखा हुआ है चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब ये चैप्टर लिखा हुआ है उसी तरह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। टू ऑटम एंड एपिटाफ और फायर हिम। अब जैसे पोएट्स पोएट का है पोएट्री, यहाँ पर क्या है पोएट्स का नेम दिया रहेगा, तो कैसे होगा इसमें आपको मैच देम करना रहेगा। जैसे यहाँ लिखा रहेगा के एन दरुवाला। वाल्टर डीला मेयर। जॉन डॉन वॉल्ट व्हाइटमैन एंड जॉन किट्स। समझ गए? इस तरह प्रश्न रहेगा 5 poems name and 5 poets name. You have to match them. Whatever when you learn. जब आपको याद रहेगा तभी मैच कर सकिएगा। तो यहाँ कैसे कैसे मैच करना है देखिए। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, यहाँ किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। टू ऑटम जॉन किट्स के द्वारा। एन एपिटाफ वाल्टर डी ला मेयर। फायर हिम किसके द्वारा लिखा गया है? के एन। इस तरह से आपका 5 मार्क्स इसमें आराम से आप आ सकता है। एक तो ये है ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम सजेस्ट करेंगे कि आप मैच नेम बनाइए। पोएट्स का नेम बहुत इजी, बहुत कम टाइम में बन भी जाता है, बस आपका है उसमें याद रखना जरूरी होगा। अब कुछ याद ऐसा भारी नहीं है, उसका भी तरीका बता देंगे। तो ये जो है इसमें आपका कहीं नंबर कटेगा नहीं और कहीं से मिस्टेक होने का भी नहीं, बस आपको मैच देम करना रहता है। दूसरा मार्क्स फेसिंग नंबर साइट है एक, इसमें आपका जैसे ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेशन में टेंस पर कमांड रहेगा, आराम से ट्रांसलेशन बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली। तो 15 मार्क्स आराम से इसमें आप ला सकते हैं। तो यहाँ जो है आप इस पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा एक लास्ट इसमें आता है, जैसे एक पैसेज रहेगा और उसको आप पढ़िए और फिर नीचे क्वेश्चन कंप्रीहेंशन जिसको कहते हैं वो आपको बनाना रहेगा पैराग्राफ के आधार पर। तो इस तरह से आपका प्रश्न जो है बहुत इजी है बनाना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज जो है मैच देम का आप 10 मार्क्स का बता दी, इसी आधार पर आपको लर्न करना है। अब जो है समरी का जो है मेन चैप्टर जो एक आ रहा है, हेवी चैप्टर है कल्चर
एंड सिविलाइजेशन का महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। उस पे हम जो है किस तरह से समरी आप लिखिएगा, ताकि आपका समरी में जो है 5 नंबर का आता है वो आपका पूरा मिल जाएगा। और शॉर्ट टर्म का जो आता है 40 से 50 वर्ड में, वो 2 नंबर का रहता है। तो इस तरह से एक्सप्लेनिंग कॉलम, बस हर चैप्टर जो जो आपका मेन है चैप्टर, उससे तो करवाएंगे। बाकी जितना चैप्टर बच रहा है, जहाँ जहाँ से आया एक्सप्लेनिंग रिपीट किया है 10 साल के क्वेश्चन में, हम उसको आपको कवर करवाएंगे क्रैश कोर्स के तहत। तो अच्छा रहेगा कि इसमें आप आराम से जो है क्लास को ज्वाइन कीजिए, और हमेशा जो है हमारे जो गाइड जो टीचिंग जो है प्रोसेस हम जो जैसे बताए उस तरह से आप तैयारी कीजिए, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो इस तरह से हम आपको हमेशा ये सजेस्ट कहेंगे कि आपको जो है डेली कुछ ना कुछ टॉपिक, नया नया ट्रिक आपको बताएंगे, इसलिए आप क्लास नहीं छोड़िए। और हर क्लास में आपको नया ट्रिक बताएंगे। जैसे 10 मार्क्स का आज हम बताए हैं, उसी तरह 5 मार्क्स का किस तरह, 2 मार्क्स का, 10 मार्क्स, 2 मार्क्स का कैसे आप इफेक्ट होगा, हर क्लास में एक एक टिप्स बताएंगे। और कैसे लिखिएगा उसको भी तरीका बताएंगे। तो आज का इतना ही है। तब तक के लिए आप जो अपना स्टडी पर फोकस कीजिए, रिवीजन कीजिए। Thank you for watching my listening my lecture here. Thank you. See you next class.